धाकड़ खबर, बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। लगता है भाजपा के जो नेता हैं, भाजपा के जो मंत्री हैं, वो किसानों को लेकर कुछ गलतफहमी का शिकार हैं या मुगालते में हैं, या वो सही तरीके से किसानों का चित्रण या उनके वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। कभी वो बताते हैं खालिस्तानी हैं, कभी वो बताते हैं नक्सली हैं, और कभी वो बताते हैं कि ये लोग जो हैं दोगले हैं, और अब वो बताने लगे हैं कि साहब ये लोग दलाल हैं। जी हाँ, बिहार सरकार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने एक ऐसा बयान दिया, पर मुझे लगता है बयान आपके सामने रखा जाए उससे पहले कुछ चीज़ों पर गौर कर लेना चाहिए। 26 नवंबर को आंदोलन शुरू हुआ था दिल्ली की सीमाओं पर, और पिछले करीब 26 दिनों से यह आंदोलन लगातार दिल्ली की सीमाओं पर चल रहा है। इस आंदोलन में आज से एक नई शुरुआत की जा रही है कि 11-11 किसान हर धरना स्थल पर रोजाना अनशन किया करेंगे। इसके अलावा 23 तारीख जो परसों को चौधरी चरण सिंह, देश के जो प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके जन्मदिन के मौके पर मनाया जाता है किसान दिवस। उस दिन कुछ खास तरीके से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा 27 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मन की बात करेंगे तो उसका विरोध थाली और ताली बजाकर करने की अपील की गई है पूरे देश से। लेकिन इसके अलावा भी और खबरें हैं। मीडिया आपके सामने रख रहा हूं, न्यूज 18 इंडिया, इन्हें बाकायदा सर्वे किया है जो कहता है देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क है। अरे भैया, होगा क्यों नहीं, मुकेश अंबानी का चैनल है, पैसा उसका लगा हुआ है। किसी जमाने में IBN 7 हुआ करता था, राघव बहल से खरीद लिया। वो भी खरीदा कैसे? जालसाजी से। राघव बहल से पहले क्या कि उनका शेयर ले लिया उनसे, और फिर बाद में धीरे धीरे करके पूरी कंपनी पर कब्जा कर लिया और इसका नाम बदल के न्यूज 18 इंडिया कर दिया। इसी तरीके से जो रीजनल चैनल हुआ करते थे, ETV उत्तर प्रदेश, ETV बिहार, ETV उत्तराखंड, उन चैनलों पर कब्जा कर लिया और उन सबको मिला के बना दिया न्यूज 18 इंडिया, और रीजनल चैनल सब उसके बना दिए। अब कहते हैं कि देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क मुकेश अंबानी। समझ रहे हैं ना? कारपोरेट के खिलाफ प्रदर्शन किसान कर ही रहे हैं, जियो के खिलाफ प्रदर्शन किसान कर ही रहे हैं। सबसे ज्यादा गुस्सा कारपोरेट के खिलाफ किसानों में है। अब कारपोरेट का चैनल है तो सर्वे तो सबसे पहले वही करके लाएगा। तो उस चैनल ने सर्वे करके दावा किया है कि 78% पंजाब का किसान जो है इन कानूनों के समर्थन में खड़ा हुआ है। सोचिएगा, सत्ता भी वही भाषा बोल रही है जो कारपोरेट को भा रही है, और मीडिया जो कारपोरेट के द्वारा खड़ा किया गया है वो भी वही भाषा बोल रहा है जो कारपोरेट को पसंद आ रही है। क्यों ना पसंद आए, क्योंकि नौकरी जो है वहीं से मिलती है इनको। तो ये तो हुई सर्वे की बात। अब आपके सामने रखते हैं बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह का ये बयान, जो उन्होंने बयान वैशाली के सोनकर इलाके में दिया है, जहां वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने एक बार नहीं 2 बार कहा कि जो दिल्ली के बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे किसान हैं ये दलाल हैं। अगर ये दलाल ना होते तो देश के अंदर 5.5 लाख से ज्यादा गाँव हैं, हर गाँव में प्रदर्शन हो रहा होता, हर गाँव में किसान विरोध कर रहा होता। क्या बिहार में विरोध हो रहा है? सुन लीजिए उनकी जबानी। कहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं? आंदोलन जहाँ कर रहे हैं वहाँ कर रहे हैं। किसान वहाँ केवल ये दिल्ली के बॉर्डर पर हैं और हरियाणा के बॉर्डर पर हैं। इस देश में 5.5 लाख गांव हैं। किस गांव का किसान आंदोलन कर रहा है? यहाँ किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या? कौन चीज किसान आंदोलन आप लोग बोलते हैं? हमको ये बात समझ में नहीं आती। 5.5 लाख गाँव में किसान को कोई मतलब नहीं है, और सभी कहते हैं कि नहीं जो कृषि कानून बना है हमारे हक में है, तो वो मुट्ठी भर दलाल लोग वहां किसान बन के आंदोलन कर रहे हैं। उनकी आप इतना उनका नोटिस लेते हैं और इतनी आप उनकी चिंता करते हैं? किसान का आंदोलन होता तो सारे भारत में आग लगी होती, सारे भारत में किसान खड़े होते। गांव गांव में किसान है, 5.5 लाख गांवों में किसान है। ये किसान आंदोलन नहीं है, ये दलालों का आंदोलन है। सुन लिया आपने? तो ये हाल है कि कभी कहते हैं खालिस्तानी, कभी कहते हैं नक्सली, कभी कहते हैं माओवादी, कभी कहते हैं आतंकवादी, और अब कहने लगे हैं दोगले और दलाल। शायद इससे आगे बढ़कर भी कुछ कहने लग जाएंगे, लेकिन अभी ज़्यादा इसलिए नहीं कह पा रहे हैं क्योंकि सामने मुसलमान तो है नहीं। आपको याद होना चाहिए जिस वक्त शाहीन बाग चल रहा था, रोज़ कहा जाता था कि वहाँ पर आतंकवादी बैठे गए हैं और वहाँ पर क्या नाम है पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, ये लोग धीरे धीरे करके देश पर कब्जा कर लेंगे, ये फिर से यहाँ पर मुगल साम्राज्य की स्थापना कर देंगे, ये लाल किले पर फिर से झंडा फहरा देंगे अपना। तो तमाम तरीके की चीज़ें की जा रही थी। अभी तो इंतज़ार कीजिए, क्योंकि उसी आंदोलन की देल तो दिल्ली का दंगा बना था। ये कल को ये भी कोशिशें कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई बड़ा बवाल करा दिया जाए जिससे किसानों में एक दहशत फैल जाए। इतनी भीड़ में कुछ कराना बहुत आसान है, जैसे अपने कहीं चेले चपाटों को खड़ा कर देते हैं और फिर फोटो खींच लेते हैं और फिर दिखाते हैं कि देखिए किस तरीके से यहाँ आतंकवादी घुस चुके हैं, जो कह रहे हैं कि फला को रिहा कर दो,
फला को रिहा कर दो। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।